ओ विपक्ष वालों, मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा। खुदा है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर जरूर बैठाएगा। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठाना है। अरे विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से लिया है इन विपक्ष वालों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो पूरे भारत ही नहीं, देश और दुनिया भर में मकबूल हुए। विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा। और पूरे भारत के लोग भी आप जानते हैं कि देश का चुनाव क्या होता है, राज्य का चुनाव क्या होता है। मैंने आपसे भी और अक्सर लोगों से कहा करता हूं कि राज्य की चुनाव में, राज्य की चुनाव जो होती है मुख्यमंत्री का, उसे भी राज्य की लोग जानते हैं। तो राज्य में किसी किसी की पकड़ है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का वाकई कोई जवाब नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्षों को एकजुट करने की कवायद है वो जारी है। ऐसे में बीते दिनों कहीं ना कहीं मुंबई में बैठक हुई थी और विपक्षी एकता को लेकर बैठक को सफल पूर्वक बताया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद आसिफ है, मौलाना है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मोहम्मद आसिफ, कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकता की बैठक हो रही है? एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार को हार के फेंक देंगे। यकीनन ये तीसरी बैठक उनकी का हो रही थी और उसका मंजर पूरे हिंदुस्तान की भी दिख रहा था। और मेरा कहना ये भी है कि तीसरी मर्तबा चूँकि विपक्षी लोगों का बैठक हो रहा था, वो विपक्ष वाले को आप कहिए कि तीसरी मर्तबा भी आप सफल नहीं होंगे। और तीसरी मर्तबा भी नरेंद्र मोदी जी, जो देश और दुनिया के अभी बेहतरीन नेता माने जाते हैं, मैं एक शेर से शुरू करता हूं कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा। ओ विपक्ष वालों, मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा। खुदा है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर ज़रूर बैठाएगा। और देश भी कह रही है कि पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठाना है और विपक्ष वाले को अभी इस कुर्सी से दूर ही रहना है। तो यकीनन ये इस वक्त देश और दुनिया में उस छवि का कोई नेता ही नहीं है। और फिर उनका यकीनन आखिरी जब संसद 19 में चल रहा था, तो जिसको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद बराह रास्त संसद में उनको आशीर्वाद दिया और ये कहा कि आप जब देखा नरेंद्र मोदी जी को कि वाकई पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इसी को बोलते हैं नेताजी। और यकीनन इस वक्त देश और दुनिया के लोग और जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के ज़रिए से पूरे भारत के लोगों को जोड़ कर रखा है। तो यकीनन इस वक्त तीसरी मर्तबा भी बनने में पूरे भारत के लोगों का भरपूर सहयोग रहेगा। और मैं 2-4 जुमले और देना चाह रहा हूं, विपक्ष वाले को कहिएगा कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। नरेंद्र मोदी जैसे लीडर से लिया है इन लोगों ने पंगा। अरे विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से लिया है इन विपक्ष वालों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो पूरे भारत ही नहीं, देश और दुनिया भर में मकबूल हुए। विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते खुद ही को कर दिया है नंगा। इस लिहाज से इनके पाप से, विपक्ष वालों की पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि बेटवा सब है विपक्ष वाला बिल्कुल बेढंगा। इसलिए वो भारत की जनता से माँ गंगा भी कह रही है कि कर दो विपक्ष वाले को तीसरी बार भी बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं, जिला का नाम है दरभंगा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने भारत का, देश और दुनिया में बजा दिया है डंका। तो यकीनन ये सब जुमले इस लिहाज से नहीं होते कि मैं भी, चूँकि आप मुंबई में बैठक हो रहा था, तो मेरे नाना और नानी वहीं ज़िंदगी गुजारने के बाद दफन भी हो गए और वहीं कब्रिस्तान में। तो मैं जब अभी गया था तो नाना नानी दोनों की कब्र से एक आवाज़ आ रही थी कि यानी वो लोग उम्र दराज थे कि इस मर्तबा भी, तीसरी मर्तबा भी तुम मुझे नाती के लिहाज से कि तुम उसी का सपोर्ट करो। और यकीन मानो कि तीसरी मर्तबा भी खुदा भी यही चाह रहा है कि देश में कि पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी ही हो। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ इतने विपक्ष चेहरे हैं, देखा जाए तो टिक पाएंगे क्या?
अरे यकीनन टिकने का, बल्कि यूँ समझिए कि उसमें इतना ये है कि कितने दावेदार, ये चेहरे वो चेहरे वो चेहरे, तो पब्लिक ये समझ रही है कि ये बंदर बांट हो जाएगा। और फिर आप एक जहन में रखिए, और पूरे भारत के लोग भी आप जानते हैं कि देश का चुनाव क्या होता है और राज्य का चुनाव क्या होता है। मैंने आपसे भी और अक्सर लोगों से कहा करता हूं कि राज्य की चुनाव में, राज्य की चुनाव जो होती है मुख्यमंत्री का, उसे भी राज्य की लोग जानते हैं, तो राज्य में किसी किसी की पकड़ है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का वाकई कोई जवाब नहीं है। तो इस लिहाज से हम लोग खुद उनके दीवाने हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस राह पर चल चुकी है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। और विपक्ष वाले का ये हाल ये है, तो मैं ये कहता हूँ कि तारीख हज़ारों साल में बस इतनी सी बदली है, तारीख हज़ारों साल में बस इतनी सी बदली है। पहले दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। तो यकीनन इस वक्त भारत में विपक्ष के लोग जो नफ़रत हिंदू मुस्लिम और क्या बोलते हैं वो जात पात में सबसे ज़्यादा विपक्ष के लोग करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ करके घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा करके पूरी दुनिया में आगे ले जा रहे हैं। तो यकीनन उसको तरफ सारे जनता का रुझान है। सनातन संस्कृति पे एम.के. स्टालिन के पुत्र जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया जैसा होता है सनातन संस्कृति। नहीं, उन्हें भी कहना चाहिए, और हमें लगता है कि सब लोगों को इस बात को, चाहे मज़हब कोई भी हो, मज़हब अच्छाई या सच्चाई की दावत देता है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। स्टालिन जी को और कोई भी किसी भी पार्टी का हो और किसी भी मज़हब पर कुछ बोलता है अनर्थ सनर्थ, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी भी पार्टी से या किसी भी शख्स से लोग मोहब्बत करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जान दे दे, लेकिन धर्म से जो इंसान मोहब्बत करता है वो उससे जान देने को भी फ़ख्र महसूस करता है। तो यकीनन उन्हें सोचना चाहिए और उनको ये जुमले पहुँचाइए कि एक इंसान, अगर आपके जान को ख़तरा हो, आपको जान को, हमारे जान को ख़तरा हो, तो हर धार्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर खुदा के नाम पर कुछ देकर अपनी जान को बचाओ, और अगर धर्म को ख़तरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। तो यकीनन ऐसे बोलने वाले वही हैं जो जाहिल हो सकते हैं। तो यकीनन उनको समझना चाहिए कि इस धर्म में, इस देश में धर्म पर मर मिटने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यकीनन बोलते समय आप ही को नुकसान होगा। मौलाना थे हमारे साथ, इनका यह साफ कहना है कि धर्म पर जिस तरीके से बयान दिए बिल्कुल गलत है, किसी के धर्म पर बयान नहीं देना चाहिए। तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचता है। जिस तरीके से विपक्षी एकता की महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठक हुई है, उसको लेकर जमकर विपक्ष पर निशाना साधा था, तो वहीं आसिफ का यह साफ कहना है कि आने वाले 24 में केंद्र में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, देश के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।